बिहार में क्या है शिक्षा की स्थिति, इसे देखकर आप भी शर्मा जाए। सहरसा के सौर बाजार स्थित सरकारी स्कूल के एक ही रूम में 2 क्लास के छात्रों को पढ़ाया जाता है, तो दूसरी क्लास में बच्चों की पढ़ाई के दौरान मध्याह्न भोजन का काम भी चलता है। ऐसे में क्या होगा बच्चों का भविष्य, सवाल ये है। कब सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? बच्चों का कैसे होगा विकास? एक रूम में 2 क्लास, कहां गए मुख्यमंत्री के दावे? सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार की पीठ ठोकी थी। बजट का 24% यानी 100 में 24 रुपया हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। है कोई राज्य इस देश में जो बजट का 24% शिक्षा पर खर्च कर रहा हो? और अब दिखाते हैं आपको सहरसा का एक स्कूल। इस स्कूल को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। सहरसा के सौर बाजार का कन्या मध्य विद्यालय, एक रूम में 2 क्लास के छात्र, ब्लैक बोर्ड पर एक साथ जूझते 2 शिक्षक। दोनों शिक्षक अलग अलग क्लास के छात्रों को अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ाते होंगे और बच्चे क्या समझते होंगे। 2 क्लास रहते हैं, 8 और 7। पढ़ने में दिक्कत होती है, 2 टीचर आते हैं तो गड़बड़ा जाता है पढ़ने में। कुछ समझ नहीं पाती हो? जी। ही कमरा में 2 क्लास चलती है, 7 और 8, तो 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, तो हम लोग को बहुत कठिनाई होती है, समझ नहीं पाते हैं, रिजल्ट भी उनको कम आ जाता है। 8वीं तक के करीब 450 छात्रों की पढ़ाई के लिए महज 4 शिक्षक और 4 कमरे हैं, और बदतरी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। न तो स्कूल के ऑफिस के लिए कोई अलग रूम है और न ही मिड डे मील के लिए किचन या स्टोर। जिन कमरों में बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हीं कमरों में खाना भी बनता है। ना बच्चा है उसके मुताबिक में, न शिक्षक है न बरकत है। एक कमरा में हम लोग 3 2 क्लास को अरेंज करते हैं। किसी तरह हम लोग शिक्षण कार्य को पूरा करते हैं। एक क्लास में 2 मतलब क्लास को चलाना पड़ता है, तो परेशानी होती है। सुनने में विद्यार्थी को दिक्कत हो, समझने में भी दिक्कत है, और क्या कहते हैं उसी रूम में सामान भी रखते हैं, टीचर की भी कमी है, तो बहुत दिक्कत है। हम आपको सुना चुके हैं नीतीश के दावे, जिसमें वो बता रहे हैं कि बिहार में बजट का 24% शिक्षा पर खर्च होता है, जो देश में किसी भी राज्य के बजट में शिक्षा पर होने वाले खर्च से ज्यादा है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो बदहाली के सिवा कुछ नहीं नजर आता। तो सवाल उठता है कि कहां जाती है राशि? क्या अधिकारी खा जाते हैं पैसे? क्या पैसे का होता है बंदरबाट? नीचे से ऊपर तक जाता है पैसा, या फिर गलत बयानी कर रहे हैं नीतीश? बहरहाल बात सिर्फ इसी स्कूल की हो और बदहाली सिर्फ यहीं पर हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी सैकड़ों उदाहरण हैं जो बिहार में शिक्षा की बदहाली को चीख कर बयान करते हैं। समय के लिए सहरसा से नीरज कुमार।